ये हमारा जनरल वार्ड है। यहाँ पे अभी 2 पेशेंट हैं। एक की छुट्टी हो चुकी है, डिस्चार्ज हुआ था अभी 11:40 पे हुआ था आज की डेट में। और उसके बाद में ये वेटिंग हॉल है हमारा उस तरफ। और ये हमारी ओपीडी है। यहाँ पे हमारे डॉक्टर कौर मलिक बैठते हैं, जो यहाँ के हेड हैं। जो यहाँ के हेड है। तो एक बार प्लीज़ उनसे भी हमारी मुलाकात करवाना। शिवा हॉस्पिटल के जो हेड हैं डॉक्टर कंवर सिंह मलिक, अभी फ़िलहाल हम उनके ओपीडी रूम में आए हैं, उनसे भी बात करेंगे। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं डॉक्टर कंवर सिंह मलिक से, और उनसे भी बात करेंगे, झंझोड़ के देखेंगे क्या सच्चाई है क्या झूठ है, सब पता करेंगे। तो आइए डॉक्टर कंवर सिंह मलिक के पास। कैमरामैन से अनुरोध अंदराना प्लीज़। तो ये हैं शिवा हेल्थ केयर हॉस्पिटल के ओनर और डायरेक्टर डॉक्टर कंवर सिंह मलिक जी, जो फाइनली हम इनके पास आए हैं। पूरा हॉस्पिटल हमने घूमा है, हमने एक एक चीज़ देखी है। हम आईसीयू में भी गए हैं, हम लैब में भी गए हैं, हम इमरजेंसी में भी गए हैं, जनरल वार्ड में भी गए हैं। हमें नर्सिस से भी बात करी है। यहाँ पे जो हमें 2 डॉक्टर्स मिले, हमने उनसे भी बात करी है, हमने और स्टाफ से भी बात करी है। तो फाइनली हम अब आए हैं डॉक्टर कंवर सिंह मलिक जी के पास। डॉक्टर साहब से भी पूछेंगे, कुछ सवाल है मेरे मन में डॉक्टर साहब, तो प्लीज़ बुरा मत मानना, हमारा काम होता है पूछना, सो हम पूछेंगे। सबसे पहले तो नमस्कार आपको। हाँ नमस्कार जी, मैं सभी चैनल देखने वालों को प्रणाम करता हूँ। तो सर, आपने आज कई दिनों बाद बड़ा छापा मारा है। नहीं, एक्चुअली क्या है कि वो मैं कई दिन से बार बार देख रहा था, बहुत सारी वीडियोज़ आप लोगों की आती रहती हैं। तो जो मैं वीडियोज़ देखता हूँ कि भाई आपने बिल्कुल एंड स्टेज पे जो पेशेंट होते हैं उनको ठीक कर देते हो। क्या कितनी सच्चाई है, क्या झूठ है, बस वही सब जानने के लिए मेरा मन होया कि भाई आज कुछ जानना ज़रूरी है। क्योंकि कई बार ऐसी वीडियोज सामने आती हैं कि विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। एम्स ने उसको बोल दिया भाई ये एंड स्टेज पे है, आप इनकी सेवा करो, या बड़े बड़े हॉस्पिटल्स ने बोल दिया होता है कि अब आप इनकी सेवा करो और ये लास्ट स्टेज पे हैं, घर पे लेके जाओ। और वो पेशेंट यहाँ आते हैं। आप लोग ऐसा कौन सी संजीवनी रखते हो, ऐसी कौन सी आपके पास क्या है, क्या कोई जादू है, मंत्र है, आप क्या करते हो जो कि पेशेंट हंस के वीडियो बनवाते हैं, वो ठीक हो जाते हैं, वो कह रहे हैं मैं 50% रिकवर हूँ, मैं रिकवर हूँ, मैं ठीक हो गया, मेरा भाई ठीक हो गया, या मेरे यहाँ कैंसर थी, मैं हार्ट का प्रॉब्लम थी। सर कुछ हजम नहीं हुआ, प्लीज़ हाजमोला दीजिए। सर ऐसी कोई संजीवनी बूटी नहीं, देखो ये सब गौ माता की मेहरबानी हो और परमात्मा का आशीर्वाद है। क्योंकि अभी आपको एक पेशेंट और मिला भी होगा या मिल लेना। अभी एक पेशेंट था, वो आपका वार्ड बॉय दिखा रहा था, ये हमारा एक पेशेंट है, कुछ उसके बारे में थोड़ी जानकारी दे तो रहा था, मिले नहीं उससे। पटना बिहार से है वो। आज उसको यहाँ करीब करीब 12-14 दिन के करीब हो गए, और उसको महावीर हॉस्पिटल पटना में है और दिल्ली एम्स और एक हॉस्पिटल और है, वो तीनों में जा चुका था। तीनों में जाने के बाद उसको रिजेक्ट कर दिया था। उसकी पहले 3 सर्जरी हो चुकी हैं, यूरिन ब्लैडर में उसको कैंसर है, 3 सर्जरी हो चुकी है उनकी, और 10 कीमो लग चुकी हैं। और ये सारी चीज़ें होने के बाद फिर हॉस्पिटलों ने, महावीर हॉस्पिटल, एम्स दिल्ली, उन हॉस्पिटलों ने उसको रिजेक्ट कर दिया कि आप ठीक नहीं हो सकते, आप घर जाइए, सेवा करवाइए। और वो पेशेंट हमारे पास आया आज से 12-14 दिन पहले। तो हमने उसके डॉक्यूमेंट्स देखे, उसकी हालत देखी और उसको सांत्वना दी पहले तो, कि आप यहाँ से बिल्कुल ठीक हो जाओगे। लेकिन कब ठीक हो जाओगे, जैसा हम बताएंगे, जैसी दिनचर्या हम बताएंगे वैसी अगर आप करते हो, जैसा खाना हम बताएंगे खाने के लिए वो सभी चीज़ें करते हो, और फिर हम दवाई देते हैं, तो ये मानो 100% ठीक कर सकते हैं। अगर दिनचर्या और खाना पीना ठीक नहीं कर सकते, जीभ का टेस्ट ऐसे ही लेते रहेंगे, तो कोई आज तक ऐसी मेडिसिन नहीं जो कैंसर पेशेंट को ठीक कर दे। अब 12-14 दिन पहले जो पेशेंट अभी बिहार से जो आया है पटना से, अब आपकी नज़र में वो कितने % रिकवर हुआ है? जी, उसको हर ये मानो महीने में 3 बार 3 यूनिट ब्लड लगवाना पड़ता था। उसके बाथरूम में ब्लड निकलता ही रहता था।
यहाँ हमारे पास आने के बाद उसको एक बार भी हमने बल्ब नहीं लगवाया है। उसकी जितनी भी एलोपैथिक मेडिसिन थी वो आते इस पहले दिन ही हमने बंद करवा दी थी। और उसके पास तो पैसा भी बिल्कुल नहीं था। ये मानो कि वो अपना पहले ही सब कुछ लुटा चुका था, घर ज़मीन सब कुछ बेच चुका था, पहले ही एलोपैथ में लगा चुका था। और यहाँ आया हमारे पास तो हमने उसको रहने के लिए जगह दी और मेडिसिन दी, और वो अपना खाना पीना जैसा हमने बता रखा है, मिट्टी के बर्तनों में जैसी दिनचर्या हमने बताई वो बिल्कुल फॉलो कर रहा है। आज उसको ये मानो 35-40% ओके हैं, वो रिकवरी है बिल्कुल। वो आप मिल लेना उनसे। जी बिल्कुल मिलेंगे सर। पर मैं एक बात फिर आपसे जानना चाहूँगा, जो अभी बोला कि वह उसके पास पैसे भी कम थे या नहीं थे, कुछ आपने बोला, तो पेशेंट अब आपके पास एंड स्टेज पे आते हैं जी। तो आप वाली बात है वो पहले लूट पिट के आ जाते हैं, तो आप कितना लूटते हो? सर हम कोई लुटाई नहीं करते, हमने तो उसकी सेवा की कर रहे हैं और ओनली सेवा का पैसा उनसे ले रहे सर हैं। उनसे नहीं, पेशेंट तो बहुत सारे आते हैं ना। नहीं, पेशेंट और आते हैं। देखो यहाँ से करीब करीब 15 से 25-26 हज़ार तक का 1 मंथ का कैंसर पेशेंट का खर्चा आ जाता है। क्योंकि अगर पेशेंट का लीवर ओके है, किडनी ओके है, तो उसका खर्चा कम हो जाएगा। और लीवर डैमेज है, जैसे मानो लंग्स में कैंसर है और लीवर डैमेज है, किडनी डैमेज है, तो उसका लीवर का और किडनी का तो जो मेडिसिन चलाएंगे तो उसका खर्चा बढ़ेगा। हार्ट के पेशेंट हैं, अभी कई सारे पेशेंट आते हैं जिसका 100% ब्लॉकेज, एक 100% ब्लॉकेज, एक 95% ब्लॉकेज, एक 70% ब्लॉकेज, जिस पेशेंट की 3 ब्लॉकेज हैं और दूसरा बाईपास सर्जरी के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं। तो यहाँ हमारे पास हमने उन पेशेंटों को ओनली 3 महीने में 100% रिजल्ट दिए। वैसे मलिक साहब काफ़ी मेजर बीमारियां हैं ये, बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारियां, जैसे हार्ट वाली भी, कि भाई जरा सी चूक पे आदमी की जान जा सकती है पेशेंट की, और कैंसर भी, और पैरालाइज जो बाहर आपने लिखा है, तो सभी की सभी काफ़ी खतरनाक बीमारियां हैं। और इतनी खतरनाक बीमारियों को आप इतने सहज से ले रहे हो सर? सर देखो हमारे पास तो खुद एलोपैथ के डॉक्टर अपने पेशेंट को लेके आ रहे हैं कि सर इनके इतनी ब्लॉकेज हैं। वो खुद बोलते हैं कि हमारे पास तो ओनली बाईपास के अलावा कोई रास्ता ही नहीं। तो ये थे डॉक्टर कंवर सिंह मलिक जी। इनसे जैसे हमने आज थोड़े कड़वे कड़वे सवाल करे हैं, शायद गुस्सा तो मलिक साहब को होया होगा, पर कई बार ज़रूरी है, हम क्या करते हैं। तो पेशेंट कुछ और भी आए हुए हैं। एक पेशेंट अभी हमारे साथ यहाँ डॉक्टर रूम में है, ओपीडी में। तो माता जी हैं ये, इनको क्या प्रॉब्लम है पता नहीं, एक बार इनसे बात करेंगे। तो माता जी नमस्कार। नमस्कार। आंटी क्या प्रॉब्लम है माता जी आपको? मेरे को थोड़ी ऐसा है, बाथरूम की जगह की प्रॉब्लम है जी। तो अभी यहाँ आप पहली बार आए हो? हाँ पहली बार आई हूँ। कैसे आए यहाँ पे? आपको कैसे पता चला कि रोहतक में ऐसा कोई, कहाँ से आए हो? हम देहरादून गढ़ी कैंट से आए हैं। मेरा पोता भर्ती था। पोता नहीं, पोते की सास। हाँ वो भी था ना, वो भी आया था और वो भी आए थे दोनों। तो आंटी जी फिर वो ठीक हो गए? हाँ वो ठीक होके गए घर सब। तो अभी आप आए हो और आपको विश्वास है कि शिवा हॉस्पिटल आपके नाम के अकॉर्डिंग आपको भी ठीक कर देंगे? हाँ क्यों नहीं करेंगे ठीक। जब वो ठीक हो गए तो मैं भी ठीक हो सकती हूँ। जब सारे लोग ठीक होके जा रहे हैं बेटा, तो मैं भी ठीक होके जा सकती हूँ। तो पूरा भरोसा है इन पे? हाँ और क्या। तो डॉक्टर साहब क्या प्रॉब्लम है माता जी को? माता जी को जो ओवरी है उसमें ट्यूमर है जी। और यहाँ से इनकी जो समधन थी उसका भी इलाज किया है हमने। उनको क्या प्रॉब्लम थी? उनको लीवर कैंसर था जी। उसको ठीक किया है और तभी अब दोबारा से ये खुद आए हैं। और रिजल्ट देख के? रिजल्ट देख के ही। तो पहले वीडियो देखी थी इन्होंने, तब अपने पेशेंट को पहले लेके आए थे। अब तो करीब करीब
3-4 पेशेंट ले आ चुके हैं ये खुद। सर मलिक जी, एक हटके सवाल है कि आप लोग जो वीडियोस बनाते हो या बनवाते हो, तो जो वीडियोस वायरल होती हैं, क्या आप लोगों को उसका बेनिफिट हो रहा है? सच बताना। सर देखो, पेशेंट जितने भी आते हैं वीडियो देख के ही आ रहे हैं। तो ओके मानते हो वीडियो बनवाना ठीक ठाक है? जी जी। देखो, जो पेशेंट बॉम्बे से आ रहा है, महाराष्ट्र से, बिहार से, उड़ीसा, नेपाल से आ रहा है, राजस्थान से, पंजाब से, तो इतनी दूर तो हम जाके उनको वहाँ नहीं, हमारे बोर्ड मिलेंगे और कुछ नहीं मिलेगा शिवा हॉस्पिटल का। ये वीडियो ही फेसबुक पे, यूट्यूब पे देखते हैं तभी पेशेंट आते हैं इतने दूर से। आसाम से जैसे आ रहे हैं, तो हर जगह ऐसे पेशेंट आता है तो वो वीडियो देख के ही आता है। सर सुना है दूसरी ब्रांच भी खोल ली? हाँ, दूसरी ब्रांच हमने पानीपत में खोली है। वो स्पेशल लेडीज़ प्रॉब्लम के लिए, जिसको बच्चे नहीं होते जी, जिसको बांझपन के ताने दिए जाते हैं, वहाँ से निजात दिलाने के लिए। जी। तो देखो, वहाँ भी हमने जो ब्रांच खोली है, वहाँ हम करीब करीब ये मानो, परमात्मा अगर खुश रखता है तो ओनली 12 महीने में बेबी गोद में होता है, जिसको 20 साल 15 साल से बच्चे नहीं हो रहे, तो 1 साल में वो बच्चा खिलाते नजर आए। जी जी जी। तो ये हैं भाई डॉक्टर कंवर सिंह मलिक, शिवा हेल्थ केयर हॉस्पिटल के ओनर, डायरेक्टर और डॉक्टर। आज इनसे भी मुलाकात करी। भाई देखो क्या है, इनका काम है दवाई देना। कोई भी डॉक्टर है वो देता है दवाइयाँ। और भाई लागण ना तो डॉक्टर साहब राख की चोटी लाग जा, वो क्या करे पुराने आदमी, बाकी अगले की किस्मत आप तो कसर छोड़ नहीं रहे। जी देखो, हम तो पेशेंट को स्पेशल बोलते हैं कि अगर आप दिनचर्या जैसा हम बता रहे हैं, वो दिनचर्या और जैसा हम खाना पीना बता रहे हैं, अगर वो करते हैं तो दवाई लीजिए। अगर वो आप नहीं कर पाते तो दवाई लेने का आपको कोई बेनिफिट मिलेगा नहीं। वाहियात में आप पैसे लगाओगे, आपके पैसे वेस्ट जाएंगे। हाँ, लेकिन दिनचर्या और खाना पीना अगर ठीक करते हो तो ये मानो 100% आप ठीक होगे, कोई डाउट ही नहीं। माता जी, जैसे अभी आपने सुना डॉक्टर साहब ने एक बात कही है कि भाई खाना, दिनचर्या जिस तरीके से ये बोलेंगे डॉक्टर साहब, तो आपने वैसे ही रहना पड़ेगा। अब आपका मीठा खाने का मन हो गया, इन्होंने मना कर दिया तो नहीं खाना, क्या ऐसा करोगे? ना, तो मतलब खा जाओगे, जो कहेंगे वो खा जाओगे? नहीं, जो डॉक्टर साहब कह रहे वही खाएंगे, बाकी नहीं। बिल्कुल दिनचर्या ओके कर दोगे? हाँ जी। तो डॉक्टर मलिक जी, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। और जैसा भी हमारा स्वभाव है थोड़ा कुछ बोलने का, तो अगर आपको बुरा लगा तो उसके लिए सॉरी। नहीं, कोई बात नहीं मलिक साहब, ऐसी कोई बात नहीं। जी। और आपके उस पेशेंट से एक बार हम मिलना चाहेंगे, प्लीज़ एक बार उनसे। और हाँ, एक बार मिल लो आप। थैंक यू सर। ठीक है।